You Hyderabad people, are you getting my voice all right? Are you getting my voice all right? Yeah? सुनो क्या कहते हैं? It is clear. बोलो बोलो आप. It is clear. Clear. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. तुम्हारे पास 4 अदृश्य वस्तुएं हैं. जिनमें से 2 को तुम जानते हो और एक को कभी कभी पहचानते हो और एक को बिल्कुल नहीं जानते. पहली अदृश्य वस्तु मन है जिसको तुम जानते हो. तुम्हें पता है आम खाने की इच्छा हो रही है तो किसकी हो रही है. किसी से मिलने की इच्छा हो रही है तो कौन कर रहा है. किसी को कुछ देखने की, देने की, लेने की इच्छा हो रही है, कौन कर रहा है. तुम्हें पता है तुम्हारा मन कर रहा है. इसका मतलब है तुम अपने मन को जानते हो. दूसरी अदृश्य वस्तु है बुद्धि. तुम उसको भी जानते हो. तुम कहते हो कि मैं कर लूंगा सौदा अगर मेरी अकल में आ गया. इसका मतलब है तुम्हें पता है तुम्हारी अकल कहाँ है और उसमें कोई चीज आती है कि नहीं आती. या तुम कहते हो मैं मान तो लेता लेकिन मेरी बुद्धि नहीं मानी. तो मैं मान तो लेता का अर्थ था मन ने तो मान लिया था लेकिन बुद्धि ने नहीं माना. तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना भी आता है. इसका मतलब ये हुआ कि 2 अदृश्य तत्व तुम दोनों को जानते हो और तीसरा अदृश्य तत्व है तुम्हारी चेतना. इसको तुम कभी कभी जानते हो कि मेरे अंदर से आवाज तो आ रही थी मत कर, मैंने कर ही डाली. और ये भी तुम्हें पता है कि वो आवाज चेतना की थी. नहीं सुनी तुम. लेकिन चौथी वस्तु अदृश्य जो है उसको तो तुम जानते ही. वो तुम्हारी आत्मा है. तो जिस प्रकार से तुमने मन को जाना, बुद्धि को जाना, कभी कभार चेतना को जाना, उसी प्रकार आत्मा को जानना. ये चारों अदृश्य तत्व एक से हैं. कोई विधि नहीं है कि यूं करके आत्मा का पता चलेगा. मन का कैसे पता चल गया, बुद्धि का कैसे पता चल गया, चेतना का कैसे पता चल गया. तो फिर आत्मा का पता क्यों नहीं चलता. क्योंकि तुमने आत्मा का महत्व नहीं पहचाना. ये मन तो सारा दिन तुम्हारे साथ खेलता है इसलिए इसका महत्व है. बुद्धि सारा दिन टांग अड़ाती है उसका भी महत्व है. चेतना भी कभी कभार रोकती टोकती है उसका भी महत्व है. लेकिन वो न कुछ कहती है, न बोलती है, न रोकती है, न टोकती है, इसलिए उसका महत्व ही कोई नहीं. तुम ये भूल रहे हो कि आत्मा ब्रह्म का अंश है. इसके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं. ये वस्त्र फट जाएगा हम नया पहन लेंगे. ये मैला हो जाएगा उतार के रख देंगे. कहीं ज्यादा मोह हो जाएगा तो फटने पे सी लेंगे कि अभी कुछ दिन और पहना जाएगा. तो शरीर जब बीमार होता है तो ले जाते हैं पीजीआई के कुछ दिन और टाका लगा दो. लेकिन ये वस्त्र है.
और जिस प्रकार तुम्हें अपने आज तक पहने हुए वस्त्र याद नहीं है कि बचपन से लेकर अब तक क्या क्या पहन चुके, और जिस तरह तुम्हें किसी वस्त्र से मोह नहीं था क्योंकि सब तुमने फेंक दिए, तो उसी प्रकार से आत्मा पता नहीं कितने शरीर पहन चुकी, कितने शरीर फेंक चुकी, उसको किसी शरीर के साथ ना मोह था ना अब है। बाकी जो 3 अदृश्य वस्तुएं हैं उनका इसी शरीर के साथ संबंध है। ये शरीर जब नहीं रहेगा तो ये बुद्धि भी नहीं रहेगी, ये मन भी नहीं रहेगा, ये चेतना भी निकल जाएगी। ये शरीर के रहते रहते हैं, इसलिए इनका शरीर के साथ मोह जुड़ा हुआ है। आत्मा का शरीर के साथ मोह नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन आत्मा निर्मोही नहीं है, वो तुम्हें प्यार करती है। जिस प्रकार तुम अपने वस्त्र का ध्यान रखते हो मिट्टी न लग जाए, आग के पास से निकलते हो, बचा लेते हो, आग ना पकड़ ले, उसी प्रकार आत्मा भी तुम्हारे शरीर को बचाती है। लेकिन तुम्हारी डे टू डे लाइफ में ना गाइड है ना एडवाइजर है, लेकिन असल में हम आत्मा ही हैं और कुछ नहीं। मैं शब्द जो है ये तो हर शरीर के साथ हम बोलते रहे मैं, तो इस शरीर का नाम मैं नहीं है। इससे पहले जितने शरीर पहन लिए मेरी आत्मा ने, उन सब का नाम भी मैं था। तो आज जो तुम्हारा सारा ध्यान इस मैं पर केंद्रित हो गया, तो इसका मतलब है तुम भूल गए कि ऐसे कितने ही मैं तुम पहले छोड़ चुके हो। और जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं हुआ है, जो मृत्यु से परे है, जो जरा जन्म के चक्कर में उलझी हुई है शरीर के कारण से, उसका महत्व जिस दिन पहचान लोगे उस दिन ये शरीर गौण हो जाएगा, आत्मा प्रमुख हो जाएगा। और इस शरीर को भी त्याज्य नहीं समझना है, इस शरीर का मूल्य भी कम नहीं आंकना है। इस शरीर के लिए जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि उसमें तुमने बहुत हाई रेट कर लिया शरीर को। इतना नहीं करना, इतना नहीं करना। करना है, शरीर का महत्व है। सीधे साधे भाषा में कहे तो ध्यान ही नहीं हो सकता अगर शरीर नहीं है। शरीर ध्यान में बैठेगा तो आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उड़ेगी और ब्रह्म तक पहुंचेगी। अगर शरीर ही नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो ऊर्जा कौन बनाएगा? आत्मा को यात्रा के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो तो ये शरीर बना रहा है। यही स्वस्थ नहीं है तो आत्मा की तो उड़ान मुश्किल हो जाएगी बेचारी की। तो इसका महत्व कम नहीं है, लेकिन तुमने इसको केवल एक छोटे से दायरे में बंद कर दिया। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे एंड दैट्स ऑल। इससे परे भी दुनिया है भाई। तुम सब जानते हो ये शरीर 5 तत्वों से बना है। हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि और आकाश। और तुम ये भूल जाते हो कि इन 5 तत्वों के साथ इन तत्वों का निरंतर संबंध बना हुआ है, कभी नहीं टूट सकता। और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो 5 तत्व 5 तत्वों में जाकर मिल जाएंगे। तो अगर हमारा शरीर
कॉस्मिक सिस्टम का पुंज है, तो फिर तुम इसकी कॉस्मिक सिस्टम के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बना? अगर सिद्धांत रूप में ये समझ रहे हो कि ये शरीर पंचभूता है और पांचों तत्वों के साथ इसकी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो फिर उस डायरेक्ट रिलेशनशिप को देखते क्यों नहीं हो? उसका आनंद क्यों नहीं लेते हो? उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हो? ये पांचों चीजें जिनके अंशों से शरीर बनता है, पांचों चीजों में भी दिव्यता है क्योंकि उसी की बनाई हुई है। और पांचों चीजों के अंदर दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, एक नाद, दूसरा नृत्य, साउंड एंड डांस। नाद, पानी बह रहा है उसका नाद है, फव्वारा चल रहा है उसका नाद है, बारिश हो रही है उसका नाद है, मिट्टी, जो कुछ मिट्टी में से निकल कर आ रहा है प्रकृति वनस्पति, उसमें एक नाद है। अग्नि, लकड़ी जब जलती है वो भी चट चट बोलती है, नाद देती है, और ज्वालाएं भी नाद देती है। वायु चलती है, आवाज सुनाई देती है। जगह जगह नाद बदलता है, घने खेत में से निकलेगी तो आवाज और हो जाएगी, थोड़े से पौधे होंगे तो आवाज और हो जाएगी, हवा तेज चलेगी तो आंधी की आवाज आएगी, उसमें भी नाद है। आकाश में भी नाद है, नक्षत्रों में, सितारों में, ग्रहों में, सब में नाद, और सब में नृत्य है। सितारे भी नाचते हैं और दिखते भी हैं तुम्हें नाचते हुए, जलते हुए। फसलें भी नाचती हैं, पौधे भी नाचते हैं, पानी भी नाचता है, अग्नि भी नाचती है। तो जब नाद और नृत्य दोनों को समझ लोगे तो फिर शिव का वो रूप तुम्हारी समझ में आ जाएगा जिसमें वो तांडव नृत्य रचा रहे हैं। अभी तक फोटो देख लेते हैं। मुझसे किसी ने पूछा, गुरुजी किसी ने कहा है कि शिव के तांडव नृत्य की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, बड़ा अनिष्ट हो जाता है। तो हमने कहा सारी प्रकृति में वही नृत्य और नाद हो रहा है, कहाँ फेंकोगे निकाल के? इस भ्रम में मत पड़ो। ये तो केवल तुम्हारे शरीर की मांसल आंखों के लिए है कि सामने दिख रहा है। आंख बंद करके देखो तो शिव का यही रूप तुम्हें सारी प्रकृति में, सारे ब्रह्मांड में दिखाई देगा, क्योंकि इस नाद और नृत्य पर ही सृष्टि खड़ी हुई है। तो दोनों चीजों को, महत्व को समझो, इस शरीर के महत्व को भी समझो, आत्मा के महत्व को भी समझो। शरीर को पांचों तत्वों के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। अभी तक पांचों तत्वों का भोग कर रहे हो, आनंद नहीं ले रहे हो। पेट भरने के लिए तुमने रोटी खा ली, जैसी कैसी भी पकी थी, लेकिन एक रोटी वो भी होती है जिसकी एक एक कौर में इतना आनंद होता है कि पेट भी भर जाए तो भी छोड़ने को मन नहीं चाह रहा, उसको आनंद के। घर में दिया जला लिया, धूप बत्ती जला ली, हंसते रोते हुए मंत्र पे एक आध बोल लिया, बीच बीच में बच्चे को भी डांटते रहे, बहू को भी गाली दे दी, दूध उगल गया था, बाहर घंटी बजी फिर भी देख लिया उठ के, ब्रह्म को भी याद कर लिया। क्या तमाशा है भाई? इस तरह से ब्रह्म याद होता है? ब्रह्म को याद करने का ये क्या तरीका है भाई? टेलीफोन भी सुन लो, बाहर की घंटी भी देख लो, बहू को भी डांट लो, बच्चे को भी डांट लो, कपड़े भी पहन लो, कंघी भी कर लो, रोटी भी पका लो,
इस तरह से तो संबंध नहीं जुड़ेगा आत्मा का परमात्मा से। आधा घंटा ही सही टूट जाओ संसार से, तुम्हारे लिए कोई एग्जिस्ट ना करता हो आधा घंटा। मानसिक रूप से कट जाओ सब, और उस अवस्था में आओ जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म आमने सामने हो, बीच में कोई दूसरा ना हो, न तुम्हारा मन, न तुम्हारी बुद्धि, न तुम्हारी चेतना। इसके लिए संकल्प चाहिए, अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। अभ्यास को ही साधना कहते हैं। तो तुम अपनी साधना को गिनने लग जाते हो। 8 साल हो गए जी मुझे। 8 साल के अकाउंट को खोल के देखना, कुल कितने घंटे 8 साल में बनाए तुमने। आत्मा के निमित्त कितने घंटे बने तुम्हारे। रिचुअल तो तुम जब से होश संभाली है तब से कर रहे हो। कोई ना कोई हर घर में रिचुअल चलता है, लेकिन उसको ना साधना कहते हैं ना पूजा कहते। वो तो संस्कार है, जैसा माँ बाप करते आ रहे वैसा हमने कर लिया। माँ बाप ने अपने माँ बाप से लिया, उन्होंने अपने माँ बाप से लिया। तो मंदिर जा रहे थे, बच्चा साथ जाने लगा, एक संस्कार ले लिया बच्चे ने। मुसलमान का बेटा था, बाप के साथ मस्जिद जाने लगा, नमाज पढ़ने लगा, एक संस्कार ले लिया। ईसाई का बच्चा था, चर्च जाने लगा, ईसाई का ले लिया संस्कार। लेकिन संस्कार साधना तब बनता है जब हम चैतन्य होकर अपना संकल्प बनाते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है। मंदिर जाने वाले बच्चे से 20-22 साल की उम्र के बच्चे से भी पूछो भाई क्यों जा रहे हो, उसके पास कोई उत्तर नहीं। क्यों जा रहा हूं, जाते हैं, सब जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, ये तो कोई जवाब नहीं। तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें वहां क्या मिल रहा है, और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों चले जा रहे हो बार बार। तो साधना में भी अगर तुम्हारा संकल्प कमजोर है और अगर तुम्हारी साधना रिचुअल बन गई है तो उस रिचुअल को तोड़ो। आदत नहीं बनाओ कि हाँ बस ठीक है जी 4 बजे सुबह ध्यान का टाइम में बैठ के। ध्यान के आधे घंटे का अर्थ है 23.5 घंटे पर भारी पड़ना चाहिए वो आधा घंटा, क्योंकि वो आधा घंटा ऐसा है जिसमें तुम हो। बाकी 23.5 घंटे में तुम नहीं हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के कुछ हो, किसी के कुछ हो, तुम नहीं। तुम हो केवल ध्यान में, और उस ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने का संकल्प जब तक नहीं बनाओगे तब तक साधना तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मानंद नहीं देगी, परमानंद नहीं देगी। और जब आत्मा को परमानंद मिल जाएगा तो तुम्हारे मन, बुद्धि, चेतना ये तीनों भी आनंदित हो जाएंगे, आनंद की अवस्था में रहने लग जाएंगे। यही तुम्हारा उद्देश्य, आशय, संकल्प होना चाहिए। ओम शिव। अब मौन समाधि करेंगे जैसा मैंने समझाया हुआ है। तुम हैदराबाद वाले समझ लो भाई, शरीर को ढीला छोड़ना है, मन को ढीला छोड़ना है, and try not to see anything happening in your mind. Okay, ignore your mind as best as you can. Feel relaxed not only physically, feel relaxed mentally also. Let loose your body and let loose your mind, both of them. Okay, so we do Maun Samadhi for some time. Okay. Oh.